हो गया, चार्ज हुआ है 6 बजे से चार्ज में लगा है, होगा नहीं किया था पूरा अभी तक। चलो देखें, हम आज देख लेते हैं माध माधिका और किसको, बहुलक को। हमको पढ़ना है सांख्यिकी। और जे था तो जहाँ उसे अंडर लेके दिया गया, खा के दिया गया। हाँ बिगाड़ दी ठीक है ना। सांख्यिकी की बात होगी, किसकी बात, सांख्यिकी की बात होगी। कल इसके बारे में हम सारी बातों को आपको बता दिए थे, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बातों को पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इससे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाते तो पहले ऑब्जेक्टिव को हम फरिया लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पर चलेंगे। समझ गए। सबसे पहले यदि बात करेंगे मेरे बच्चों, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, इसमें हम देखेंगे माध्य को देखेंगे। किसको देखेंगे, माध्य को देखेंगे। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे माध्यक को। किसको, माध्यक को देखेंगे। और तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक में हम देखेंगे किसको, बहुलक को। किसको, बहुलक को। ठीक है, अगर चौथे की बात करें, हम किसकी बात करें, चौथे टॉपिक की बात करें तो उसको हम देखेंगे परिसर। क्या देखेंगे, परिसर को देखेंगे। ठीक है, इतनी बातों को हम देख लेंगे, इतनी बातों को देख लेंगे। ध्यान देखिए, यही 4 टॉपिक है। कितने टॉपिक, 4 टॉपिक। पहला कौन से, दूसरा कौन से, तीसरा और चौथा परिसर। ये और इससे जो है 5 नंबर आ जाते हैं। कितने नंबर, 5 नंबर। बात क्लियर। एक और पूछेगा, एच पूछता है, एक्स को देखेंगे। किसको, एक्स को देखेंगे। खैर उसको भी हम देख लेंगे। और उसके बाद हमारा सांख्यिकी स्टार्ट होगा। सांख्यिकी 3 टॉपिक पढ़ना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। परिसर अपने हिसाब से हम चला रहे हैं। ठीक है, और इसको देखे ध्यान दें। क्या है कि कभी कभी एग्जाम वाले को ये सब तो ठीक चलता है, ये वाला पूछ देता है, दौड़ा जाता है। अब पत्नी से झगड़ा हो जाता है तो ये वाला पूछ देता है, परिसर। ठीक, तो इसलिए हम झगड़ा वाला पहले ही क्लियर कर ले जाते हैं ना। हाँ, तो माध्य, जैसे माध्य बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, बटा क्या, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। समझ गए, कुल संख्या। जैसे अगर हम बात करें, फिर ध्यान देखिएगा, पहले माध्य से हम क्रिया लेते हैं। अगर हम यहाँ दे दें 2, 3, 4, 5, ठीक है, और कहेंगे कि बताइए इसका माध्य क्या होगा, इसका क्या माध्य क्या होगा। तो बड़ा आसान, बड़ा आसान, इतना आसान जैसे देखते के साथ ना टपक जाए, उसको आसान कहते हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है, किस बराबर, माध्य बराबर सूत्र बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब इसको जब ऐसे माध्य निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ईमानदारी से देखिए, ध्यान तरीकों से। ठीक, पहले जोड़ेंगे सबको। 3 2 5 4 और 9 5 14, लिखे हम 14। कोई दिक्कत, बट्टा के संख्या 1 2 3 4, 4 से बात क्लियर। देखिए 2 सते 14, 2 दूनी 2 से 3.5, कितना 3.5 है ना, कितना 2 से 3.5 दूनी 7 होता है। ठीक है, और इसीलिए 3.5 माध्य निकल गए, आंसर हो गया। ये माध्य हो गया, क्या हो गया, माध्य हो गया। हमको लगता है समझ गए होंगे, इतना आसान नहीं पूछेगा, समझने से काम है। खुश करके सब दुख कर देते हैं, है ना। लाइन कटल है, आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ। यदि बात करें, मेरे बच्चों ध्यान से देखें, यदि इधर से बात करें, क्वेश्चन और हम आपको दे दें, 1 2 4 7 5 9, बस समझ गए। और इसका हम आपसे पूछेंगे माध्य, क्या पूछेंगे, माध्य। तो सब जोड़ेंगे, 9 5 ना, अच्छा सबको जोड़ेंगे, 9 5 14 और 7
21, 21 है 4, 25 है 2, 27 है 1, 28 बट्टा के सके 6 से, ठीक है 2 से 14 समझ गए ना? क्या समझा? ऐसा ना रहेगा हम अपने मन से दे रहे हैं तब ना कट रहा है, वो काटे वाला देता है। वो कैसे देता है? ये हम अपने मन से देते ना कट रहा है, वो काटे वाला देगा। बात क्लियर? तो ये हो गया क्या? माध्य। अर्थात कभी कभी गुस्सियाल माध्य के फॉर्मूला पूछ देता है कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है। तो हम देखें माध्य बराबर किस बराबर? माध्य बराबर होता है सभी को हम जोड़ रहे थे, सभी को, तो इसीलिए हम लिखेंगे सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा जे को संख्या तो वो लिख दे रहे थे, अर्थात कुल संख्या। क्या? कुल संख्या। ये हो गया किसके बराबर? माध्य बराबर सूत्र हो गया कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। और गुस्सियाएगा ही, क्या करेगा? और गुस्सियाने के बाद अच्छा सवाल पूछेगा, गुस्सियाने के बाद अच्छा सवाल पूछेगा। देखो कैसे गुस्सियाएगा, कहेगा कि 3 क्या है? 3, 2, 4 x 7 नहीं 7 अच्छा नहीं लगा, 8 ठीक है। एवं इसका माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, अंठा दिया, समझ गए? क्या कर दिया? घुमा दिया। पर अभी पत्नी से झगड़ा हो रहा है इसको, ठीक, अब घुस आ गया ही, समझ गया? अब देखिए क्या कर दिया इसने कर दिया 2, 3, 4 x 8 और बढ़ा सकता है। कहाँ तक बढ़ाएगा निश्चित नहीं है, ठीक। अब इसको मान जहाँ का वहाँ रोकेगा। एवं इसका माध्य कितना है? यहाँ 10 दे सकता है, 12 दे सकता है, 15, जो भी मान में दे सकता है। तो किसका मान पूछा है? एजा क्या होगा? ले काम जोड़ा दिया। सर जखनी से सर अच्छा लग रहा था, तनी सुन कर बढ़ा दिए, तो कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है किस बराबर? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का बटा कुल, कोई बात नहीं। माध्य दिया है, कितना दिया? इसलिए माध्य के सामने 5 रख दिए, कोई दिक्कत? बराबर है तो सभी प्रेक्षणों का योग जोड़िए तो 3 2 3 2 5 4 9 8 इसीलिए 17 और प्लस 100 जोड़ना है। प्लस क्या किए? किए को संख्या था 1 2 3 4 5, 100 को जोड़ना है, इन्हें की छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर जुड़ा है 1 2 3 4 5, इसीलिए नीचे हम क्या कर दिए? 5। कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी आते हैं, ठीक है। ओके, 1 में इससे गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17 प्लस का x बराबर 25 प्लस से नहीं जाएगा तो इसीलिए x बराबर 25 माइनस 17। x बराबर कितने? 25 में से 17 घटाइए, हाँ 8 है, और इसीलिए 8 हमारा x का मान आ गया। हमको लगता है कि माध्य आप समझ रहे होंगे, समझ गए क्या? अभी नहीं समझे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए माध्य है, 2 नंबर के लिए नहीं बताए हैं। एक नंबर के लिए माध्य था। कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए था। पहले माध्य को हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, इसको पहले लोड करें इतना बात, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है माध्य का, ठीक है। 1 5 9 3 2 x एवं माध्य 15 हो तो x का मान बताए। जल्दी बनता है, तुरंत भर। 1 है, 5 है, x है, 3 है, 2 है, माध्य 15 है, तो x का मान बताए।
हाँ, बताइए बताइए। अरे हमको लगा हम यहाँ से लिखेंगे माध्य बराबर किस बराबर? कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, ही ना सूत्र होता है। प्रेक्षणों का योग बटा क्या? संख्या। शॉर्टकट में काम चलाते हैं हम। माध्य महंगाई के जमाना है तो शॉर्टकट में चलेंगे हम। माध्य कितना? तो इसके सामने 15 रख दिए, कोई दिक्कत? योग जोड़िए तो 5 है 6 व 3 9 2 11 प्लस क्या? बटा के संख्या 5 संख्या, कोई दिक्कत? कुछ नहीं। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात कोई परिवर्तन नहीं। 11 प्लस का 1 से बराबर 15 बचे 75 प्लस में 11 हो जाएगा, इसीलिए 1 बराबर 75 माइनस 11 1 बराबर 64 64 आंसर होगा। हमको लगता है समझ गए होंगे आप ना। कैसा नहीं शुरू से मुंह लेकिन आगे उतार ले तो गलती समझू गए गलती हो गया कुछ। आवड़ी दीजिए ना बना बार बार एक चलते रहते तो पता चले कि रोज ये तेल जल जाएगा। ठीक है, घरे यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। हम यहाँ x रखे हैं, ठीक है, आप यहाँ 2x रख कर देखिएगा। 2x रहता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 कर देना, तो यहाँ भी इसे 2 कर देना, हो गया आपका बस यही वाला। पर अब यहाँ 2 कर देना इसे, ठीक है, यहाँ 2 रहेगा, 2 संख्या सटा देने x बराबर हो जाएगा 64 बटा 2 कितना 32 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे कहा? तो यहाँ आप क्वेश्चन सेट करिएगा, अभी नहीं कि मास्टर साहब को अपॉइंट दे सकता है। ठीक ठीक, तो ये सब आप सोचिएगा, अब मैं नहीं सोचूंगा। बात क्लियर ना? हाँ, तो ये सब हम आपको दिशा दिखाएं, अब आप आगे की ओर कार्रवाई करना। चलिए, आपको लगता है माध्य समझ गए होंगे। हम चलते हैं किस पर? माध्य। किस पर? माध्य। हाँ सर, और x y दोनों दे दिया था। नहीं x y दोनों देगा तो फिर समीकरण बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा? समीकरण बनेगा। तो दोनों में से कोई एक का मान देगा। ठीक है, हाँ, उससे तो आज तक नहीं पूछा, x y के दोनों का मान नहीं पूछा। ठीक है, आप बताते चलिएगा सर, कोची पूछा कोची नहीं तो ठीक ना रहेगा। हम जो पूछा उसके ज्यादा चलते। चलिए, माध्य से काम खत्म कर देते, माध्य को हम भी खत्म कर देते हैं जैसे। ठीक, हम आते हैं किस पर? माध्य पर। किस पर? माध्य। बड़ा आसान है माध्य। माध्य तो कहेगा कि सर तो ऐसे सीख गए। हां सर, पहले भी ऐसे बोले। हाँ, माध्य के इतना आसान जैसे लाट पका देंगे। देखिए ध्यान तरीकों से, जैसे रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। 2 10 5 3 2 12 ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। सर कॉमा 5 से 4 के बीच में नहीं है? हाँ है, ये है। ठीक, और इसका जो है माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक निकालने से पहले एकदम होश में रहना है। कैसे? होश। ठीक है, और इसके लिए एक काम करना है। माध्यक निकालने से पहले चाहे तो आपको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। अर्थात चाहे तो आप घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए। बात समझ रहे हैं? तो बढ़ते क्रम में लिखना आसान होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते क्रम पर बात करेंगे। मैं बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा से बड़ा क्यों बताइए। इसमें सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा 2 है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे मेरा पत्ते नहीं चल रहा है। 5 ठीक है, समझ गए हैं? अब ये ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत है? इसके बाद हम इधर से छांटेंगे, इधर से एक इधर से एक 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 एक, बीच में कौन बचा? 5। माध्य। हाँ, अरे वाह सर। क्या हो गया? माध्य। खुश होने की जरूरत नहीं है, अब हमें टायर की जरूरत है। वही तो सोच रहे हैं। ठीक, खुश होने की जरूरत नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं। यदि सर ये तो सर विषम था तब ऐसे होगा, असम हो जाएगा तब। ठीक है, तो हम एक जगह तक तुरंत एक बताए ना, तुरंत दांत दिखा दिए, खुश हो गए। इसीलिए अभी शुरू में बोले हैं कि होश में रहना है।
होश में है ये नहीं है। एगो सीखे ना कि बस हो गया काम, देख हवा में उड़ने लग गया, है कि नहीं भारती? तो एकदम होश में रहना। अब देखिए नए सवाल की बात, इसमें से हम एक जोड़ दिए और जोड़ दिए। यदि हम यहाँ कर दिए 9 कर दिए, क्या कर दिए? 9 कर दिए, क्या कोई दिक्कत? समझ गए ना? पहले इसको उतार लीजिएगा, इधर को हम बना लेते हैं, ठीक है ना? ऐसे बनाए तो एग्जाम्पल उतारिएगा, पहले सीखो। बोला उतारिएगा जी, भगवान कह उतारिएगा, उतारने के लिए नहीं कहे, एकदम होश में नहीं चले। ठीक, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन देते हैं। आप लगा लिए हैं तो ठीक है, ऐसे हो गया। और इसको हम कहेंगे क्या निकालिए? क्या निकालिए? माध्य। तो सबसे पहले काम करें, चाहे तो अवरोही नहीं तो अवरोही, ठीक? तो बताइए क्या बोलते हैं अवरोही? मेरे पास घटते क्रम नहीं तो बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटका कौन? 2 2, तो 2 लेते। उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, हो गया। अब देखो यहाँ से 8 एक 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 बीच में से बचा ही नहीं। अब माध्य कैसे? तो अब कैसे होगा? क्योंकि बराबर हो गए, तो अब बीच वाले में से 2 को घेर लेंगे, बीच वाले में से, और दोनों को जोड़ देंगे। 4 प्लस 5 बटा का 5 4 9 बटा मतलब 4.5। बात क्लियर? ये हो गया माध्यक। क्या हो गया? माध्यक। हाँ, 2 को बीच में से घेरना है। कितने हो गए? 2 ठो को बीच में से घेरना है, और 2 को बीच में घेरने के बाद आपको किससे भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना है। क्या निकल जाएंगे आपको? बोलो, माध्यक निकल जाएंगे। एक और देख लेंगे, पहले उतार लीजिए इसको दोनों, उसके बाद हमें क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला। देखिए किसको? देखिए ये तो हम अभी जस्ट बताया कि तो तनिक पागलो आदमी क्या कर देती है, बना देती है एग्जाम्पल के रूप में। काहे सपना तो ऐसे क्या कर रही है, समझ रहे हैं हम? मैंने कि सुरुचि का दी क्या सब कहेगी तो हम चारों तरफ हैं। तू देख रही उधर है चारों तरफ, मैंने कि सब सिमरन तो क्या देख रही चारों तरफ? सर जो हमारे साथ चारों तरफ देखो। सर हाँ इधर से ही आशीष तो ठीक है, आशीष तो चश्मा देखो, चश्मा आगे देखो। तो बहुला की बात करें, किसकी बात करें? निशा तुम हंस रही है ना? ठीक है, हंसो, आगे देखो। अरे तुम ऐसे कुछ कर रहे हो सब? बहुला की बात, किसकी बात? बहुला की बात। देख ध्यान से। फिर आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बोल रही है क्या सर? काम काजी के सर, काजी के चारों तुमको कुछ बोले? चलिए देखिए देखिए, अब इसको समझ लीजिए, तो फिर हम लोग बात करेंगे। लड़ाई लगाने हमसे कोई नहीं होता है। देखिए इसमें बहुलक की बात करें, किसकी बात करेंगे? बहुलक की बात। एक बहुलक कहता है ना, पीछे अच्छा से नहीं नहीं हो सर, पानी लाए। बहुलक पानी कहता है। पीजिए सर आप। लाओ तो लाओ तो खींची खींचिए तनी कंठ प्रेस कीजिए। आराम से बैठ के सर। शास्त्र में लिखा है आगे बैठ के पीना सबसे ज्यादा उसमें कौन पहला वाला ज्यादा सर दोनों ठीक में सबसे ज्यादा आम खुशबू कौन सा है? पानिया है ना दीजिए सर। हाँ देखिए क्या है, बहुला कहता है ना कि जिस प्रेक्षण की संख्या या जो संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, सबसे अधिक बार जो हो रहा है ना, वही बहुलक है। बताओ तो इसमें कौन सबसे ज्यादा बार है? हो गया बहुलक, हुए हो गया आंसर। इसीलिए हम कहते हैं कि चारों भी समझ सकती है। कौन समझ गए? माने कि सब तो समझ ही गए, सब आपको लाइट पड़ेगी। समझ गए? काची बोल रही हो, तो देखिए 1 2 3 2 फिर 2 कितनी बार 2 है? बहुत बार 2 है।
इसीलिए बहुलक कितने हो गए 2। लगले परिसर को समझ लेते हैं। परिसर कहता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे एक रहने से बड़का कौन है बताओ? और सबसे छोटका 4 में से घटा देंगे 3 परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 परिसर। क्या हो जाएगा? परिसर। बात समझ गए? फिर से देखिए, परिसर बराबर सूत्र होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बताइए, हम एकरे पूछ रहे कि एकरे परिसर क्या होगा? एकरे परिसर क्या होगा? ठीक, तो एकरे पर अब नहीं, हम एकरे पूछ देते हैं कि देखो एकरा सब चीजें पूछ देते हैं। ये क्वेश्चन दे दिए, इसका माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य भी बताइए, बहुलक भी बताइए, परिसर भी बताइए। एक के क्वेश्चन से सब अब कर लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, चलने दो, ध्यान देखो। अब सबसे पहले हम इसको माध्य निकालेंगे। तो जो के वो संख्या है गिनो तो पहले जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 6 2 8 4 12 2 14 3 17 3 20 4 34 बट्टा के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, इसीलिए हो गया 3.4। सर यहाँ पे 24 ना